राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। दूर से ग्रह नक्षत्र बहुत छोटे दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो पृथ्वी से भी कई गुना बड़े हैं। वही ग्रह हाथ की रेखाओं में रक्त कणों के रूप में आते हैं, इसीलिए वो धातु, हीरा, सोना आदि जितने प्रकार के मूल्यवान धातु हैं, इनकी इतनी कीमत है। इस पृथ्वी की कीमत की तरह जिनके हाथों में ये कणिकाएं होती हैं, वो सफल होते हैं। 5 रुपए की दर से 100 मन मसूर की दाल खरीदी। 2 दिन बाद उसकी कीमत 1 रुपये बढ़ गई। इस तरह उन्हें 500 रुपये मिल गए। 1000 मन सुपारी खरीदी, उसकी कीमत 2 रुपये मन बढ़ गई। अच्छा लाभ मिल गया। सूखी हल्दी खरीदी, उसमें भी लाभ हुआ। इस प्रकार एक वर्ष में 50,000 रुपये कमा लिए। ऐसे भी ग्रह हैं जिनके प्रभाव से 5 रुपए के हिसाब से खरीदने पर कीमत 3 रुपये 12 आने हो गई। उसी कीमत पर बेचना पड़ा और अगले ही दिन पता चला कि कीमत बढ़कर 6 रुपये 4 आने हो गई। पेड़ पौधे खाते हो और शरीर ये अंतर खाद्य ग्रहण करता है। वो हमेशा फोटो खींचती रहती है। एक ग्रह पृथ्वी से 8 लाख गुना बड़ा है। वो पृथ्वी के समीप से पास करता है। उस पर अगणित ऋषि और
ही दिन में उसे दर्शन हो गए, आशीर्वाद मिल गया। महान व्यक्तियों का, ग्रहों का आशीर्वाद इसी तरह काम करता है। सभी ग्रहों का प्रभाव हरदम लागू होता है। छोटे आकार में लाकर हैजा और चेचक के टीके की तरह एक ही जीवन में लगा देते हैं। जिस प्रकार नक्शे में हजारों मीलों को कुछ इंच में परिवर्तित कर समझा दिया जाता है, उसी प्रकार वो 50,000 जन्मों को छोटा कर उसे टीके में परिवर्तित कर लेते हैं। पीड़ा को 2 स्थान चाहिए। संतान का प्रसव नहीं हो पा रहा है, दर्द घट गया है। घर वाले डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर बाबू दर्द बढ़ा दीजिए। सृष्टि के लिए दर्द बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। कितने बेटे, कितने पति, कितनी पत्नियां नहीं रहीं जो बृहस्पति से अणिमा लघिमा लेकर उस सुर को लेकर आते हैं। वो ये सुई लगाएंगे ही। वो समूह की शांति के लिए कुछ तो करेंगे। यहाँ के साधु महान व्यक्ति 10-15 वर्ष की सजा देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए उनके भक्त कहते हैं कि तुम्हारे ठाकुर के पास पीड़ा और कष्ट है, हमारे ठाकुर के पास शांति। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें कष्ट भोग कर नहीं मरना होगा। तुम्हें बकरे को काटने की तरह कूदना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे सहते हुए अगर 50,000 जन्मों की पीड़ा एक जन्म में शांत हो जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। जब प्रश्न है तो तुम्हें इस पर ध्यान देना ही होगा। किसी की बुआ 30 साल पहले मर चुकी है। उनकी आत्मा 30 वर्ष बाद आकर पानी मांग रही है। वो पानी में डूबकर मरी थी। 30 साल तक भटकती रही।
विदेही होने मात्र से ही मुक्ति का रास्ता नहीं मिल जाता। शरीर पाकर ही शिव, विष्णु और भगवान हुआ जा सकता है। शरीर ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। आकाश की प्रतिध्वनि जन्म में है, जीवन में है। आकाश हो जाने के बाद उसका कोई स्थान नहीं है। स्थान पाने के लिए जन्म लेना ही होगा। विदेही अवस्था में लंबाई बढ़ जाती है, हाथ पैर सब लंबे हो जाते हैं, अजीब आकार ले लेते हैं। देह रहने पर सब परिमाण में रहता है। रास्ते के लिए सहारा नहीं लिया, फंस कर रह गए तो इसकी सीमा नहीं रह जाएगी। इसके लिए बंधन में बांधना होगा। सुर को पाने के लिए नाम, जप, कीर्तन, गुरु जो आदेश निर्देश दे उसे ही पाथे बनाकर चलना होगा। गुरु जो कुछ दे बीत गया, समय नष्ट मत करो, हर पल की कीमत है। समस्त वास्तविकताओं का सार है। उस आत्मा, चेतन या चैतन्य को यही तैयार करना होता है। सो रहे और दूसरी जगह पढ़ाकर आ रहे हो, बातें करके आ रहे हो। मृत्यु के बाद का जाना भी ऐसा ही है। नींद भी मृत्यु है। जो घूमकर लौटी वो आत्मा है। अगर सपना याद रहे तो ये व्यर्थ नहीं है, अर्थहीन नहीं है। नींद मृत्यु का ही छोटा भाई है।
तिल तिल कर 60 वर्ष की नींद का परिमाण अगर एक दिन में दिया जा सके तो वो व्यक्ति मर जाएगा। जागृत अवस्था में मौत के बाद की अवस्था बताता है। वेद कहता है, मृत्यु के बाद की बात कैसे जानोगे? नींद मृत्यु का ही विशेष स्तर है। सोए हो और पहाड़ पर्वतीय स्थान खेल कूद देख रहे हो। ऐसा नहीं होता तो मृत्यु के बाद की स्थिति भी नहीं होती। जिस प्रकार नाटक और सिनेमा में बाद की बात पहले दिखा देते हैं, उसी तरह सपने में मृत्यु के बाद की स्थिति पहले दिखा देते हैं। हर दिन सांस लेने और छोड़ने में तुम्हारी मौत होती है। सांस लेना ही जीवन है और सांस छोड़ना ही मृत्यु। जागृत अवस्था में जिस प्रकार नाक से सांस लेते हो, सोने पर उस तरह नहीं ले सकते। तो नींद की अवस्था में क्या था? उस समय सांस का वो पर्दा खुल जाता है जिससे मृत्यु होती है। भोजन की नली और सांस की नली पास पास है। सांस की नली में भोजन चला जाए तो मौत हो जाती है। ब्रिज के ऊपर से जा रहे हो, गिरते ही मौत है। इस नींद की स्थिति में तुम नॉर्मल से एबनॉर्मल समाधि जैसी स्थिति में पहुंच जाते हो, जिस समाधि के लिए लोग पागल हो जाते हैं। ये नाली दौड़कर मृत्यु की स्थिति को रखकर जागृत सुर की रक्षा करती है। क्यों? मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने के लिए। जब मृत्यु का द्वार खुल जाता है तभी आत्मा बाहर निकल जाती है। आत्मा के निकलते ही सेंट निकल जाता है, फूल पड़ा रहता है। वो वास्तव की कुछ कार्य शक्तियों को लेकर चली जाती है, जैसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर ऑपरेशन कर पैर अलग कर देते हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। नाक से उसे सुंघाकर कहते हैं 1 2 3 गिनो, और कोई होश नहीं रह जाता। उसी तरह रोग शोक कष्ट पीड़ा से होकर हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो रोग विहीन हो। ये संकेत है, हर दिन तुम्हें आयु विहीन कर रहा है। कोई उपाय नहीं है। जो नींद आ रही है वो मृत्यु का संकेत है, पूर्वाभास। इस ग्रंथ की अंतिम बात है मृत्यु। इस आत्मा की तरह वो आत्मा घूमती फिरती है। स्वप्न झूठ नहीं है। जो बात याद रहे वो झूठ नहीं है। क्या हुआ? उसे मूल्य नहीं दोगे? बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन स्याही और कागज तो खर्च हुआ है, लेखनी का भी क्षय हुआ है। ये नींद उस नींद का संकेत है, इसे मत भूलना। ये नींद आत्मा के बाहर निकलने के लिए है। आत्मा की डेफिनेशन क्या है? स्वप्न जैसी अवस्था। सपने में देखते हो कि बाहर पेशाब कर रहे हो और जागने पर देखा कि बिस्तर में ही कर दिया है। घटना बाहर नहीं, अंदर ही होती है। सपना सच नहीं होता तो तुम पेशाब नहीं करते। मन की ओर से जो हो वही सत्य है। जो सपने में देखते हो वही घटना घट जाती है। जब सैकड़ों दिन की नींद एक ही दिन में दे दी जाती है, जब ये सपने वास्तव का रूप लेंगे, तब बाहर निकलकर खड़े रहोगे। सोचोगे कि सपने में भी इसी तरह निकल जाता था। आज भी बाहर तो निकल आया हूं, पर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं समझ सकता हूं, अगर मैं अपना जीवन और अच्छी तरह बिताता, आज बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे पास पाथे नहीं है। तुम्हें ये ना कहना पड़े
इसीलिए तुम्हारे लिए पाथे का प्रबंध कर रहा हूं। कान में मैंने जो कुछ दिया है उसका सहारा लेकर जरा बैठो, जिससे मृत्यु के बाद छाती फुलाकर जा सको। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण